हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। इसमें बोला इन द फॉलोइंग क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। तो हमें करेक्ट ऑप्शंस मार्क करने हैं। पहले में बोला है कि दोनों ट्रू होंगे और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का। दूसरे में बोला है कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू होंगे लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा आंसर का। फिर थर्ड ऑप्शन में असर्शन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा, और फोर्थ ऑप्शन में दोनों ही इनकरेक्ट होंगे। अब पहला वाला पार्ट आता है हमारा, एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक बिकम्स अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। उसने बोला है हाई टेम्परेचर पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब उसने बोला है द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। पहली बात तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि हाई टेम्परेचर पे जो है वो फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा उसने बोला है जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। बिल्कुल सही, क्योंकि डोमेन स्ट्रक्चर होते हैं ना जो आपके अलाइन हो जाते हैं। जैसे कोई रैंडम डोमेन है, ठीक है, आपने उनको उसमें रखा फील्ड में, तो ये क्या हो गए, सारे अलाइंड हो गए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है। जो डोमेन स्ट्रक्चर है वो डिसइंटीग्रेट होता है टेम्परेचर के साथ। डोमेन स्ट्रक्चर जो है डिसइंटीग्रेट होता है टेम्परेचर के साथ। डिसइंटीग्रेट मतलब कि वो कम होने लगता है, डिसइंटीग्रेट विद टेम्परेचर। ठीक। टेम्परेचर के साथ डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड तो कर रही है टेम्परेचर पे, और यही इस रीजन को क्या कर रही है, आपके असर्शन को जस्टिफाई भी कर रही है। तो हमारे पास क्या होंगे, दोनों ही ट्रू होंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये मेरे पास, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थैंक यू।